बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब हैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पुराने लेक्चर में बात की थी आइडेंटिफायर्स के बारे में। सी लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप जिसके अंदर आप अपना प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं और फिर कंप्यूटर जो है उस कोड को अंडरस्टैंड करता है। उसको ट्रांसलेट करने के बाद वो उसको मशीन कोड में जनरेट करता है और आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो वर्क करता है, टास्क परफॉर्म करता है। और उसके बाद हम लोगों ने सी लैंग्वेज के बारे में देखा कि सी लैंग्वेज में कुछ आइडेंटिफायर्स को यूज़ किया जाता है। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या फंक्शन या लेबल वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई नाम रख देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर के फिर हम लोगों ने बताया कि आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक होता है आपके पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। और फिर हम लोगों ने रूल्स भी पढ़े थे कि जब हम लोगों ने आइडेंटिफायर बनाना है तो उसके लिए बेसिकली कौन कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना होता है। 3 तरह के रूल्स थे, जिसमें सबसे पहले कि जो आपका नेम होगा वो फर्स्ट कैरेक्टर जो है अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर पे कंसिस्ट करना चाहिए। और उसके बाद था कि उसके अंदर नेम के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर या डिजिट या अंडरस्कोर आ सकता है, जिस फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर लिमिटेशन थी। और थर्ड वन ये था कि जो भी आपके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं आप उनको एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास कीवर्ड्स के बारे में। हमारे पास कीवर्ड्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स किनको कहा जाता है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने वो स्टार्ट करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। कीवर्ड्स। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड हम प्री डिफाइंड वर्ड को कहते हैं, ऐसा वर्ड जो पहले से ही डिफाइंड हो, जिसके पहले से कोई खास मीनिंग और खास पर्पस हो। ठीक है, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो भी मीनिंग है और कीवर्ड का क्या पर्पस है, ये जब डेवलपर जिसने भी लैंग्वेज डेवलप की होती है ये पहले से खुद डिफाइन कर देते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। इसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, ना ही यूज़र इसको रीडिफाइन कर सकता है, क्योंकि इसको डेवलपमेंट ने जब लैंग्वेज बनाई होती है तभी इसको डिफाइन कर दिया होता है। कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। कीवर्ड को हम लोग सिर्फ उस पर्पस, सेम पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है उसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। ये कंपाइलेशन प्रोसेस में कंपाइलर को हेल्प आउट करता है। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स को हम लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नाउन एज द रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज 32। सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड यूज़ होने वाले हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी क्वांटिटी 32 है। सो बेसिकली अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कीवर्ड होता क्या है। कोई भी लैंग्वेज होती है, किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड किए जाते हैं। लैंग्वेज में जब लैंग्वेज बनाई जाती है तो उनमें वो वर्ड्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं। बेसिकली ये स्पेशल केस होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक पर्पस क्या होता है कि आप यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे और कंप्यूटर उसके मुताबिक अमल करे। होता ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज डेवलप की जाती है वो कोई यूज़र डिफाइन करता है, वो यूज़र बनाता है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाता है हम उसको नाम देते हैं डेवलपर का। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेवलपर। अब डेवलपर ने क्या करना होता है, जब उसने लैंग्वेज बनाई उस लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशंस को सेट किया। ठीक है,
कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को सेट किया। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करते हुए उसने कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया। इसका मतलब कुछ वर्ड्स की फंक्शनैलिटी को पहले से ही डिफाइन कर दिया। लैंग्वेज बनाते हुए कुछ वर्ड्स को उसने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है। अब उस वर्ड को लैंग्वेज बनने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो लैंग्वेज में डेवलपर लैंग्वेज बनाते हुए पहले से ही डिफाइन कर दे, जिनका पर्पस डेवलपर पहले से ही बता दे और जिसको हम लोग बाद में चेंज ना कर सकें, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। सी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो सी लैंग्वेज जब बनाई गई, सी लैंग्वेज को बनाते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स रखे गए जिनके मीनिंग को, जिनके पर्पस को पहले से ही डिफाइन कर दिया गया था। उसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग, जिनके पर्पस पहले से ही डिफाइन किए गए थे, और वो कहाँ डिफाइन किए गए थे? उसकी लाइब्रेरी फाइल्स में पहले से डिफाइंड होते हैं। अब इन वर्ड्स का, इन कीवर्ड्स का यूज़ करने का पर्पस क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि इनके मीनिंग पहले से ही लिख दिए होते हैं, इनकी डेफिनेशन पहले से कर दी होती है। यूज़र ने जब भी अपने टास्क को परफॉर्म करना है, यूज़र को जब भी ज़रूरत पड़ी तो यूज़र ने जस्ट उन वर्ड्स को यूज़ किया और अपने टास्क को परफॉर्म कर लिया। यूज़र को नए सिरे से उनको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, और जब यूज़र उनको नए सिरे से डिफ़ाइन नहीं करेगा, इसका मतलब वो पहले से कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन हो चुकी होती है, और जब डेफिनेशन हो चुकी होती है इसका मतलब वो पहले से ही प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड वर्ड्स को फिर हम नाम देते हैं कीवर्ड का। ठीक है, अब क्या होता है कि जो यूज़र है वो इनको जब यूज़ करेगा तो उनको ना चेंज कर सकता है खुद से, ना ही उनको दोबारा से डिफाइन कर सकता है। ठीक है, और ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड जो पहले से रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, हम उनको ना स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं। और ख़ास मकसद से मुराद ये नहीं है कि स्पेशल जब इवेंट आएगा तभी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, और उनका जो सेम पर्पस जिस वजह से उनको डिज़ाइन किया गया था वही उसी पर्पस की तौर पे हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब होता क्या है कि इन वर्ड्स की मदद से जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको उसकी हेल्प आउट होती है, उसको हेल्प मिल जाती है। कंपाइलेशन के दौरान जो कंपाइलर है, ऐसे वर्ड्स को पहले से डिफाइन किया गया है, इसका मतलब कंपाइलर को भी उन वर्ड्स के बारे में अवेयरनेस है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान ये रिजर्व वर्ड्स जो है एक जो पहले से ही समझा देने वाली सेंसर है वो डेवलप करते हैं। कंपाइलर को पता होता है कि अगर ये वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब इसका ये मीनिंग है, तो उसको कंपाइलेशन करते हुए ज़रा ध्यान नहीं पड़ता, वो जस्ट लाइब्रेरी फाइल को देखता है, उसकी डेफिनेशन देखता है और उसकी कंपाइलेशन को प्रोसीड कर देता है। बेसिकली जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, उनकी जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं लोअर केस में। ठीक है, लोअर केस का मतलब होता है वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं इनकी निशानी होती है। कीवर्ड होता ही वो है जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, और कीवर्ड्स को एक और नाम देते हैं हम लोग, उनको कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, उनको एक और नाम देते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड होते हैं, अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज जो है इसके भी ख़ास जो कीवर्ड्स हैं, जो इसके रिजर्व लेटर्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, उसकी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनकी टोटल क्वांटिटी है 32। इसका मतलब ये सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स यानी कि रिजर्व्ड वर्ड्स की क्वांटिटी 32 है। 32 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग पहले से ही डिफाइन किए गए हैं, जिनका पर्पस पहले से ही डिफाइन किया गया है। यूज़र जब इसको यूज़ करेगा
तो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसकी डेफिनेशन को दोबारा से चेंज नहीं कर सकता, उसको नए सिरे से डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो इस वजह से इस पर्पस के लिए उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। सी लैंग्वेज में उस वर्ड्स की क्वांटिटी 32 है। अब हम लोग उसकी लिस्ट देख लेते हैं कि 32 वर्ड्स एक्चुअल में कौन कौन से। तो आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा होगा आपको, जिसके अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं। अब लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं तो इसका मतलब कौन कौन से कीवर्ड्स हैं आपके पास? ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वॉइल। ये बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग पहले से डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ भी करेंगे, आपको जिनके बारे में आइडिया हो जाएगा। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे। जब प्रोग्रामिंग करेंगे सिंपल, तो उसमें आप इंट के लेटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इंट कीवर्ड को, ठीक है। आप इफ़ को यूज़ करेंगे, डू को करेंगे, ब्रेक को करेंगे, केस को करेंगे, चार यानी कि करैक्टर को करेंगे, कॉन्स्ट ये कांस्टेंट के लिए होता है, इसको यूज़ करेंगे, कंटिन्यू भी यूज़ करेंगे आप, और डबल रेयर केसेस है। इफ़ और एल्स के स्ट्रक्चर में आप इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप फ्लोट को भी यूज़ करेंगे, जैसे आपकी टाइप इंट है वैसे फ्लोट है, वैसे ही डबल है। करैक्टर भी बिल्कुल वही है। और आप फॉर को लूप्स के लिए यूज़ करेंगे, डू को भी लूप्स के लिए यूज़ करेंगे। और इसके अंदर लॉन्ग को भी आप बिल्कुल जैसे डबल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप इंट यूज़ कर रहे हैं, वैसे लॉन्ग को भी यूज़ करेंगे। और जब प्रोग्राम लास्ट करते हैं, जब भी आप कोई वैल्यू ऊपर पास करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप कुछ रखेंगे, तब आप ये वाला कीवर्ड रिटर्न का लास्ट पे यूज़ करेंगे प्रोग्राम के। और उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, स्विच को आप स्विच स्टेटमेंट्स में यूज़ करेंगे। जब रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं रखनी होगी तो आप वॉइड के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। और वॉइल आप तब यूज़ करेंगे जब आपने लूप लगाना हो। तो बेसिकली ये जस्ट ओवरव्यू था कि जो कीवर्ड्स हैं आप यूज़ करते हैं अपने सी लैंग्वेज में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में? ऐसे वर्ड्स जो जिनकी फंक्शनैलिटी, जिनके मीनिंग को पहले से ही डिफ़ाइंड किया जाता है, पहले से ही वो प्री डिफाइंड होते हैं, उन वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब वो कीवर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? उनके मीनिंग को पहले से डिफ़ाइन किया जाता है। और कब किया जाता है? जब लैंग्वेज बना रहे होते हैं तो डेवलपर उनको पहले से ही डिफ़ाइन कर देता है, उनकी डेफिनेशन को, उनके मीनिंग को, उसका पर्पस को पहले से ही डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब यूज़र उनको यूज़ करता है तो यूज़र उनकी फंक्शनैलिटी को, उसकी डेफिनेशन को खुद से चेंज नहीं कर सकता। और वो खुद से चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं वो जस्ट उन्हीं पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और जो कीवर्ड्स होते हैं उनको स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया। अब स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया तो उनकी डेफिनेशन भी उसी हिसाब से हुई हुई है, ठीक है। और जो कंपाइलर जब हमारे कोड को कंपाइल करता है तो उस पर्पज़ में भी, उस केस में भी जो आपके कीवर्ड्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि उनकी डेफिनेशन पहले से ही हुई होती है तो कंपाइलर को आसानी हो जाती है कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंदर। कीवर्ड्स की अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। आपने ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स को देखा, इसके अंदर तमाम के जो कीवर्ड हैं 32 कीवर्ड्स, ये सब लोअर केस लेटर्स में लिखे गए हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स की जो रिटन स्टाइल है वो लोअर केस लेटर है, लोअर केस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स के लिए हम एक स्पेशल नेम यूज़ करते हैं जिसका नाम है रिजर्व्ड वर्ड्स। इसका मतलब ये पहले से डिफाइंड होते हैं, इनके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी डेफिनेशन पहले से हुई है, इनका पर्पस पहले से डिफाइंड है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स।
जैसे हम ट्रेन की सीट्स को हम कहते हैं ना रिजर्व्ड सीट्स, इस तरह हम कीवर्ड्स को भी कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं सी लैंग्वेज में, और इनकी टोटल क्वांटिटी है 32। ये मैंने आपको लिस्ट दिखाई जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स हैं, आपने देखा, और ये सब एग्जांपल्स हैं आपके सी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले 32 कीवर्ड्स की। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।